मौत। यह शब्द जितना छोटा है उसका रहस्य उतना ही गहरा है, और इंसान जितना इससे डरता है उतना ही इससे अनजान भी है, क्योंकि जिसने इसे जाना वह डर से मुक्त हो गया, और जिसने सिर्फ सुना वह भ्रम में जीता रहा। तुमने हजारों बार मौत शब्द सुना है, लेकिन क्या तुमने कभी इसे महसूस करने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जब सब कुछ छिन जाएगा तब क्या बचेगा? जब शरीर गिर जाएगा तब क्या रहेगा? जब आवाज बंद हो जाएगी तब क्या सुनाई देगा? और यही से एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है कि मौत के बाद आत्मा को अपनी आवाज सुनाई देती है या नहीं। लेकिन ओशो कहते हैं कि तुम गलत जगह सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि तुम अभी भी शरीर के दायरे में खड़े होकर आत्मा को समझना चाहते हो, और यह वैसा ही है जैसे कोई अंधा आदमी रंगों को छूकर समझना चाहे। यह संभव नहीं है। पहले यह समझो कि जो तुम अपनी आवाज कहते हो वह असल में तुम्हारी है ही नहीं, वह समाज की दी हुई है, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे शिक्षकों की, तुम्हारे अनुभवों की, तुम्हारे डर और इच्छाओं की। ये सब मिलकर एक नकली आवाज बनाते हैं जिसे तुम मैं कह देते हो, लेकिन यह मैं असली नहीं है। यह सिर्फ एक परत है, एक आवरण है, और मौत सबसे पहले इसी आवरण को गिराती है। जैसे ही शरीर गिरता है वैसे ही यह नकली आवाज भी गिरने लगती है, क्योंकि उसे बनाए रखने के लिए शरीर की जरूरत थी, दिमाग की जरूरत थी, यादों की जरूरत थी, और यह सब मौत के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब जो बचता है वह है शुद्ध चेतना, बिना किसी शब्द के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी कहानी के। और अब सवाल उठता है कि क्या इस चेतना को कुछ सुनाई देता है? ओशो कहते हैं हां, लेकिन वह सुनना नहीं है जैसा तुम समझते हो, वह सीधा अनुभव है। वहां कोई माध्यम नहीं होता, वहां कोई दूरी नहीं होती, वहां कोई अलग अलग चीजें नहीं होती। सब कुछ एक साथ घटित होता है, जैसे तुम खुद ही सुनने वाले हो, खुद ही आवाज हो, और खुद ही वह स्थान हो जहां सब कुछ घट रहा है। यह अनुभव इतना अद्वैत होता है कि उसमें मैं और तुम का फर्क ही मिट जाता है। इसलिए यह पूछना कि आत्मा अपनी आवाज सुनती है या नहीं, ऐसा ही है जैसे पूछना कि समुद्र अपनी लहरों की आवाज सुनता है या नहीं। समुद्र और लहर अलग नहीं है, लहरें समुद्र की ही अभिव्यक्ति है। उसी तरह जो तुम आवाज कहते हो वह चेतना की ही एक लहर है, और जब शरीर समाप्त होता है तो यह लहरें शांत हो जाती हैं, लेकिन समुद्र बना रहता है। वही तुम्हारी असली पहचान है। अब समस्या यह है कि तुमने कभी उस समुद्र को जाना ही नहीं। तुम हमेशा लहरों में उलझे रहे, कभी खुशी की लहर, कभी दुख की, कभी सफलता की, कभी असफलता की, और इन सब के बीच तुमने खुद को भूल ही गए। इसलिए मौत तुम्हें डराती है, क्योंकि वह इन सभी लहरों को छीन लेती है, और तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं खत्म कुछ नहीं होता, बल्कि पहली बार तुम अपने असली स्वरूप में आते हो। लेकिन यह अनुभव तुम्हारे लिए सुखद होगा या डरावना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने जीवन कैसे जिया है। अगर तुमने हमेशा बाहर की आवाजों में खुद को खोया है तो मौत के बाद की खामोशी तुम्हें एक खालीपन लगेगी, एक अंधेरा लगेगा। लेकिन अगर तुमने कभी अपने भीतर झांका है, कभी सन्नाटे को महसूस किया है, कभी बिना शब्दों के खुद के साथ बैठे हो, तो वही खामोशी तुम्हें एक गहरा सुकून देगी, एक घर जैसा एहसास देगी। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान सीखो, क्योंकि ध्यान ही वह कला है जिससे तुम जीते जी उस अवस्था को छू सकते हो जहां मौत तुम्हें ले जाएगी। ध्यान का मतलब है धीरे धीरे अपनी आवाजों को शांत करना, अपने विचारों को देखना, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें पकड़े, बस उन्हें आने और जाने देना। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहरी होती है, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही तरह की सुनने की क्षमता जन्म ले रही है। अब तुम शब्दों को नहीं सुन रहे, तुम उनके पीछे की ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। तुम किसी के बोलने से पहले ही समझ जाते हो कि वह क्या कहना चाहता है। यह वही दिशा है जिसमें मौत के बाद चेतना पूरी तरह स्थापित हो जाती है। वहां कोई भाषा नहीं होती, लेकिन संचार होता है। वहां कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन समझ होती है। वहां कोई आवाज नहीं होती, लेकिन एक गहरा कंपन होता है जिसे तुम सिर्फ अनुभव कर सकते हो, उसे समझा नहीं सकते। और यही कारण है कि जो लोग मौत के करीब गए हैं, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं,
वे अक्सर कहते हैं कि वहां एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं था, वह जीवंत था। उसमें एक तरह की उपस्थिति थी, एक तरह की जागरूकता थी, जैसे सब कुछ बिना बोले ही कहा जा रहा हो। और यही वह स्थिति है जिसे ओशो साक्षी कहते हैं। साक्षी का मतलब है वह जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी में उलझता नहीं। और जब तुम इस साक्षी भाव में स्थापित हो जाते हो तो तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का फर्क ही मिट जाता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो बदलता है वह तुम नहीं हो और जो तुम हो वह कभी बदलता नहीं। इसलिए मौत सिर्फ एक घटना बनकर रह जाती है, एक परिवर्तन, जैसे कपड़े बदलना। और कपड़े बदलते समय क्या तुम ये सोचते हो कि अब मेरी आवाज बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि कपड़े तुम नहीं हो, उसी तरह शरीर भी तुम नहीं हो और आवाज भी तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो सवाल अपने आप गिर जाते हैं। फिर यह पूछने की जरूरत नहीं रहती कि मौत के बाद क्या होगा, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि जो अभी है वही हमेशा रहेगा। बस उसके ऊपर जो परतें हैं वे बदलती रहेंगी। इसलिए असली खोज यह नहीं है कि मौत के बाद क्या सुनाई देगा। असली खोज यह है कि अभी इस क्षण में तुम कितना जागरूक हो, क्योंकि जागरूकता ही वह पुल है जो जीवन और मृत्यु को जोड़ता है। और जब तुम इस पुल पर खड़े हो जाते हो तो दोनों तरफ देख सकते हो। तब न जीवन तुम्हें भ्रमित करता है और न ही मृत्यु तुम्हें डराती है। तब सब कुछ एक ही प्रवाह का हिस्सा बन जाता है और उसी प्रवाह में एक गहरी शांति जन्म लेती है। वही शांति तुम्हारी असली आवाज है, जो कभी सुनाई नहीं देती फिर भी हमेशा मौजूद रहती है, जो कभी बोलती नहीं फिर भी सब कुछ कह देती है, और जो कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वह तुम्हारा असली स्वरूप है। और अब आखिर में बस इतना समझ लो कि मौत कोई दुश्मन नहीं है, मौत कोई अंत नहीं है। मौत सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिससे गुजरकर तुम उस सच्चाई के करीब पहुंचते हो जिसे तुम पूरी जिंदगी टालते रहे। इसलिए डरना बंद करो और जानना शुरू करो, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसके लिए न जीवन में कोई भ्रम बचता है और न ही मृत्यु में कोई भय। और याद रखना, असली आवाज वह नहीं जो तुम कानों से सुनते हो। असली आवाज वह है जो खामोशी में तुम्हें छूती है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। और अगर तुमने उस खामोशी को सुनना सीख लिया तो समझ लो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। और अगर तुम्हें यह बातें कहीं अंदर तक छू गई हैं, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो इस सफर को यही मत रोकना, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम ऐसे ही गहरे सवालों के जवाब खोजते हैं। कमेंट में जरूर बताओ कि तुम मौत और आत्मा के बारे में क्या सोचते हो, और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी डर में जी रहे हैं, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की सोच बदल दे, किसी की जिंदगी बदल दे। और अंत में बस इतना याद रखो, खुद को जानो, क्योंकि यही एक चीज है जो मौत के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है।